सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई मेरे को लगता है आप लोगों को व्लॉग पिछला ठीक लगा। जितना व्यूज़ अभी थोड़े ही आए हैं, पर कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। मैं आज की वीडियो में आपको एक ये बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है कमबैक की, और साथ में मैं ये बताऊंगा कि मैं कैसे मतलब चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ जो मैंने पिछली बार गलत करी थी। वो सब बताऊंगा सारा, ठीक है। तो पूरी वीडियो में बने रहना, पूरा व्लॉग देख कर जाना और आपको पता चल जाएगा कि कमबैक स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। तो भाई लोग, बेसिकली अपनी कमबैक स्ट्रैटेजी ये है कि अपन जब फेल हुए ना, तो मैंने कुछ गलतियाँ नोटिस करी। जो मतलब बेसिकली एक तो ये था कि हमारे पास रिवीजन का टाइम थोड़ा कम था। हमने मार्च में अपना सिलेबस पूरा करा और फिर अप्रैल में रिवीजन करी। तो अप्रैल में पूरी रिवीजन ऑफ कोर्स दोनों ग्रुप्स की आप एक साथ एक महीने में नहीं कर सकते। तो मैंने मॉक टेस्ट लिए थे, पर मैं मॉक टेस्ट भी सिर्फ 5-6 ही मॉक टेस्ट दे पाया। एक सब्जेक्ट का एक ही दे पाया मोस्टली, इतना उससे ज़्यादा नहीं दे पाया। बल्कि मैंने कॉस्ट का एक भी नहीं दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट का मैंने फिर भी ट्राई करा कि मैं एक एक दे दूँ। तो फिर जब रिज़ल्ट आया, मतलब एक्सपेक्टेड था, मतलब मेरे को था कि फर्स्ट ग्रुप निकल जाएगा और सेकंड ग्रुप नहीं निकलेगा। इतना मेरे को लिटिल बिट एक्सपेक्टेड था। पर फर्स्ट ग्रुप में बेसिकली जो गलती हुई ना, वो मेरी अकाउंट्स में हुई। तो मैंने उसको ठीक करने का ट्राई कर रहा हूँ, और वो मेरे को थोड़ा शुरू में समझ नहीं आया क्यों हुआ। पर फिर मैंने आर टी आई मंगाई, सर्टिफाइड कॉपी मंगाई, तो मेरे को पता चला कि किस वजह से मार्क्स कट रहे, क्योंकि मार्क्स बहुत गलत, बहुत गंदे तरीके से कटे हैं ये लोग, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो भाई कमबैक स्ट्रेटजी अपनी ये है कि अपने को सारी गलतियाँ नोटिस करनी है कि मैंने क्या क्या करा, मैंने क्या गलतियाँ करी, और मैंने क्या रिवाइज़ नहीं करा, कितना रिवाइज़ नहीं करा, या मैंने कुछ छोड़ा था तो मैंने क्या करना है इस बार। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने कॉस्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम छोड़ा, ओवरहेड्स भी आधा चैप्टर में छोड़ कर गया था। पर किस्मत अच्छी थी तो कॉस्ट में मैं पास हो गया था, क्योंकि मैं मेन चैप्टर्स बहुत करके गया था। इस बार मेरा जो टारगेट है वो ये है कि हम कॉस्ट में ओवरहेड्स प्रोसेस कॉस्टिंग भी निपटा लें, तो अपना वो भी ठीक हो जाएगा। तो कॉस्ट में जो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की वजह से भी हुआ। मैं क्वेश्चन परफॉर्म कर सकता था, पर शायद प्रैक्टिस कम होने की वजह से मैं नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा ये है कि टैक्सेशन में मेरे 50 नंबर आए, 50-51 नंबर आए, तो वो भी ठीक आए। मेरे को एक्सपेक्टेड कम थे, पर वो अच्छे आ गए, ठीक है। तो बेसिकली जीएसटी में जो अपने साथ पंगा पड़ा वो ये था, इनपुट वाले चैप्टर की प्रैक्टिस कम थी। इनपुट वाले चैप्टर भी बेसिकली जो 86 बी वाले रूल थे, 88 बी वाले रूल है, उनकी प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। जो 50 लाख टर्नओवर वाला है उसकी प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। वो अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन आया, वो पहली बार वैसा क्वेश्चन आया जितना मेरे को लगता है, तो उसका थोड़ा था। बेसिकली ये है कि हर चैप्टर को ना अंदर से आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए। कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये थोड़ा कम आने के चांसेस है तो हम ये कम कर ले, करना आपको पूरा ही पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा है। अकाउंट्स में मेरी जो मेन है वो ये था कि मैंने थोड़ा एएस का रिवीजन का प्रॉब्लम था। एएस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कुछ कुछ एएस में प्रॉब्लम्स था, और कुछ मतलब लिखने में प्रॉब्लम भी आया एएस का। वो थोड़ा इस बार ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा हमारा ये था कि हमने क्वेश्चन थोड़े कम प्रैक्टिस करे, मे बी ऐसा नहीं है कम करे थे, करे पूरे थे, पर मे बी मेरी शायद कुछ कम रह गई हो प्रैक्टिस, तो वो मैं इस बार पूरी करूँगा। मेनली कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन में मेरे को थोड़ा और ध्यान देना कि मैं कम से कम 20-25 नंबर सिर्फ वहीं से स्कोर कर सकूँ, 20 नंबर। लॉ सब्जेक्ट आता है, तो लॉ में मेरे जितना मेरे को पता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप लोगों के भी मेरे को पता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो भाई लिखने की प्रैक्टिस करो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और तुम लिखने की प्रैक्टिस फिर नहीं कर सकते, तो तुम्हें पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पकड़ो, जो बहुत ज़रूरी चैप्टर्स हैं उनको पकड़ो, जैसे फेमा है, एलएलपी है, जीसीए है, इन सबको पकड़ के प्रैक्टिस करो। मेरा जो वीक है, मेरा वीक चैप्टर है जीसीए और आईओएस, ठीक है। मैंने आईओएस का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत बेकार क्वेश्चन लगता है मेरे को कसम से। जीसीए का मैंने ट्राई करा, हो भी गया था और नंबर भी आए थे, पर जीसीए मेरा वीक चैप्टर है, वो मेरे को पता है। तो अपने वीक चैप्टर्स को लिखो कि ये वीक है, और अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं जो टॉप नंबर है, मतलब जो 10-10 नंबर के चैप्टर और तुम्हारा वो चैप्टर वीक है, तो उसको ठीक करो, ठीक है। टैक्स, इनकम टैक्स में भी मेरे मोस्टली कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। उसमें मेरे को मेन ये था कैपिटल गेन रिवाइज करना था, पर वो मैंने बहुत ट्राई करा, ना वो महीने में हो पाया, ना वो उसके बाद पेपर से पहले भी मैंने बहुत ट्राई करा, पर वो नहीं हो पाया। तो वो रह गया था मेरा चैप्टर, मेनली बस वही रहता था, और उसमें से यूट के एमसीक्यू आ गया पहला। शायद उसमें हमें पूरे नंबर मिल गए क्योंकि उसका क्वेश्चन गलत था, मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में ये है, अगर तुम्हारा जैसे इनकम टैक्स में मान लो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, इनकम टैक्स में तुम्हारा जैसे पीजीबीपी बहुत बड़ा चैप्टर है, पीजीबीपी के तुम्हें कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी उठ के आ जाए तो तुम्हें पता हो, थोड़ा बहुत भी आता हो तो भी कर लोगे। 15 में से भाई मेरे 7 नंबर आए इनकम टैक्स में, जो फर्स्ट 15 नंबर वाला क्वेश्चन होता है उसमें 7 नंबर है। तो वो इसलिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था, चाहे आता कम था,
वो क्वेश्चन बहुत बेकार था, पर कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो थोड़े बहुत नंबर भी हमने गेन कर लिए उसमें। ठीक है, प्रैक्टिस कर रखी थी, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी थी कि पेपर पूरा अटैम्प्ट हो, ट्राई करो 90% अटैम्प्ट करो पेपर को, तभी नंबर ला पाओगे। ठीक है, क्योंकि जिनके कॉन्सेप्ट वीक हो या प्रैक्टिस वीक हो तो उनके ऐसे नंबर नहीं आएंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आता है अपना जीएसटी। जीएसटी में भी मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे मोस्टली चैप्टर्स क्लियर है। जीएसटी में मोस्ट टू मोस्ट हर चैप्टर क्लियर है, सबकी नॉलेज भी पूरी पूरी है। मेन जो था वो ये था कि हमारा उसमें आईटीसी का जो क्वेश्चन आया, आईटीसी का ही 25 नंबर के क्वेश्चन आ गए जितना मेरे को लगता है। 20 नंबर तो आईटीसी था जितना मेरे को पता है। तो वो चैप्टर बहुत ज़रूरी है, तो वो तो मतलब प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि वहाँ से 10 नंबर तो स्कोर करें हम कम से कम। ठीक है, मेन मेन चैप्टर्स को करोगे ना तो अपना बेस्ट रहेगा। उसके बाद कॉस्ट है। कॉस्ट में अपने को इस बार प्रोसेस है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, और ओवरहेड जो था वो था। ठीक है, और थोड़ा बहुत मेरा डायरेक्ट मटेरियल में प्रैक्टिस कम थी तो वो मैंने कम करी थी, तो इसलिए मेरे को वो पढ़ानी है। तो आप लोग के चैप्टर जो भी है ना, आप मार्किंग स्कीम निकालो, आप कहोगे तो मैं मार्किंग स्कीम आपको दे दूंगा, मेरे को कमेंट में कर देना। 45 डेज़ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उस मार्किंग स्कीम से देखो कि आपके बड़े बड़े चैप्टर्स होने बहुत ज़रूरी है। मार्जिनल है, सर्विस है, स्टैंडर्ड है, ये 3 चैप्टर भी कर लिए तो भी आपके 25 नंबर बन सकते हैं ईजिली। ठीक है, एबीसी है, एबीसी आता ही आता है, पिछली बार 10 नंबर का आ गया एबीसी, तो 5 नंबर तो ले आओ। पास होना बहुत ज़रूरी है भाई, एम रैंक के लिए करो पर पास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें पता ही है क्या हाल हो रहे हैं। ऑडिट का है, ऑडिट के थोड़े कॉन्सेप्ट्स मेरे अनक्लियर है, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस कम है, मैंने आपको बताया ना, रिवीजन कम थी, प्रैक्टिस कम थी, तो ऑडिट इसलिए रह गया। एक तो सेकंड ग्रुप में था, लास्ट में कंप्लीट हुआ तो वो बहुत प्रॉब्लम था। पर इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑडिट में साथ साथ निपटाता जाऊँ और जुलाई के महीने में ऑडिट को ख़त्म कर दूँ अच्छे तरीके से, फिर सेकंड रिवीजन मैं लगाऊँ अगस्त में। ठीक है, उसके बाद एफ एम एस एम आता है। तो भाई एफ एम एस एम में मेरे बड़े कम नंबर है, सिर्फ एफ एम एस एम में मेरे 25 नंबर आए। कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरा जो एस एम का पेपर था ना वो ठीक जा सकता था, पर वो ठीक क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कम थी। उसमें मेरी प्रैक्टिस कसम से बहुत कम थी। एस एम में लिखे थे, याद था, पर पेपर में जाके भूल गया, पेपर में गए और भूल गए, तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, इस बार मेरे ये टारगेट्स हैं। एफएम तो बेकार ही निकला, एफएम के तो जो क्वेश्चन है वो आते ही नहीं थे। एफएम के क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आई, एफएम के क्वेश्चन जो पेपर में आए उसमें से आधे आते ही नहीं थे। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी मैं आधा छोड़ कर गया था, मैंने ट्राई करा था करने का बट टाइम नहीं था तो नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से वो भी रह गया। तो अपने को वो भी ठीक कर रहे हैं इस बार। जो जो चैप्टर रह गए वो तो करने ही करने हैं, और जो बड़े हैं वो भी करने हैं। बड़ों को रिवाइज़ ऐसे करना है कि उसको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। करना दूसरी बार भी है, तीसरी बार भी रिवाइज़ है, पर ज़रूरत ना पड़े इतनी कि हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें डे वाइज प्लान मतलब मंथ में बताता हूँ मैंने क्या करना है। 30 जुलाई तक मेरा टारगेट है फर्स्ट रिवीजन हर सब्जेक्ट की करने का, जिसमें मेरे को जितना पॉसिबल लग रहा है ऑडिट की हो जाएगी, लॉ की मैं कर लूँगा, अकाउंट्स की भी, अकाउंट्स के मोस्ट ऑफ द बड़े चैप्टर जो 40 नंबर के आसपास है उतनी कर लूँगा, 40-50 नंबर की। और इनकम टैक्स भी थोड़ी बहुत कर लूँगा, जीएसटी तो कंप्लीट करूँगा कुछ भी हो जाए। एफएमएसएम में एसएम मैं कंप्लीट कर लूँगा, एफएम रह जाएगा, एफएम हम नेक्स्ट मंथ करेंगे। इन सब की फर्स्ट रिवीजन हो गई, फिर इन सब की मैं 15 से 20 अगस्त तक सेकंड रिवीजन करूँगा, और फिर 20 अगस्त के एक फर्स्ट रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट, सेकंड रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट, ये 2 मॉक टेस्ट देने। अगर उसके बाद टाइम मिला मेरे को 20 के बाद कि मैं कर सकता हूँ अभी भी मॉक टेस्ट, तो फिर मैं मॉक टेस्ट दोबारा अटैम्प्ट करूँगा और ट्राई करूँगा कि सबके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँ। कम से कम 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट आप लोग करूँ, मैं करूँगा, मिलकर 2 मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर लिया ना तो अपने आप को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कि और ऐसी कंडीशन में करना जिसमें आप बैठे हो और अच्छे से, मतलब जो एग्जाम कंडीशन होती है उसी में अटैम्प्ट करना। ऐसे मत करना देख लिया मॉक टेस्ट आता है आता है, लिखा नहीं जाता भाई, लिखना, लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो भाई स्ट्रैटेजी के लिए यही था आज का। अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, 8 से 9 मिनट की वीडियो बन जाएगी ये, तो इसको यही ख़त्म करते हैं। मेरा मेन ये था कि मैं आपको समझाऊं कि मैं अपनी आप गलतियां कैसे निकाल सकते हो, गलतियां निकाल के उसको ठीक करने का क्या प्लान बना सकते हो। रोज़ के टारगेट रखो, सोने से पहले एक टारगेट बनाओ या उठने के बाद एक टारगेट बना लो कि यार आज आज में मेरे को ये करना है, और ट्राई करो। हो नहीं होते कोई नहीं, टेंशन मत लो और आराम से धीरे धीरे कंप्लीट करो। और ट्राई करो कि फर्स्ट रिवीजन 30 जुलाई या 31 जुलाई या 5 अगस्त तक कर लो, सेकेंड रिवीजन को 20 से 22 अगस्त तक कर लो, जिसमें हमारी अगर 2 रिवीजन भी हो गई ना तो भी अपने को बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि अपने को रैंक लानी है इस बार। रैंक ना भी आए तो 500 कम से कम होना ही है इस बार। ठीक है, तो साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं रोज़ स्ट्रीम करूँगा, रोज़ रात को स्ट्रीम करूँगा, 6-7 बजे चालू करूँगा और रात तक बैठूँगा। तुम मेरे साथ बैठना और साथ करेंगे और साथ क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू।